क्या आप ये सोच सकते हैं किसी इंसान के सर पर एक किताब आ गिरे और वो इंसान मौत के मुंह में चला जाए। आज आपको इस पुरस्कार किताब के सफर पर स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में लिए चलते हैं, जहां 7 मई 1997 को शाही महल में अचानक से आग लग जाती है और ये आग फैलते फैलते शाही लाइब्रेरी तक पहुंच गई, जिसको रॉयल लाइब्रेरी कहा जाता है। जब आग ने इस लाइब्रेरी को अपनी लपेट में लिया तो अचानक से लाइब्रेरी की चौथी मंजिल की खिड़की टूटती है और वहां से एक किताब जमीन पर गिरती है और जमीन पर खड़े एक शख्स के सर पर जा लगती है और वो बंदा मौत के मुंह में जा पहुंचता है। आज हम इसी पुरस्कार किताब के बारे में जानेंगे, जिसे शैतान ने लिखा है। इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर इस किताब को एक रात में लिखा गया और अकेला बंदा इस किताब को उठा भी नहीं सकता, क्योंकि इसका वजन 75 किलो है, 3 फुट इसकी लंबाई है और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। 620 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है और हैरत अंगेज तौर पर इसका हर सफ़ा एक चमड़े से बना है। इस किताब के जो सफ़हात हैं वो जिस चमड़े पर लिखे हैं वो 160 गधों का है। इस किताब में आखिर लिखा क्या है, कौन से खतरनाक उलूम इस किताब में दर्ज हैं और एक रात में शैतान ने इसको कैसे लिखा, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। इसे शैतान की बाइबल भी कहा जाता है, लेकिन जिस मशहूर नाम से हम इसको जानते हैं वो है कोडेक्स गीगास। जिसने भी इस किताब को पढ़ा और अपने पास रखा, उसका भयानक अंजाम आखिर क्यों हुआ। आइए पहले हम जान लेते हैं कि इस किताब को लिखा क्यों गया। कहा जाता है कि एक मोंक जिसका नाम हरमोनस था, उसे एक गुनाह सरजद हो गया और सज़ा के तौर पर उसे सज़ाए मौत सुनाई गई। जब सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया जाने लगा तो मोंक ने गुजारिश की कि मुझे सिर्फ एक रात की मोहलत दी जाए और उस एक रात में मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें पूरी दुनिया का उलूम दर्ज होगा और आपकी नस्लें उस किताब पर फ़ख्र महसूस करेंगी। तो उसे एक रात की मोहलत दी गई और मोंक ने जेल की काल कोठरी में जब किताब लिखना शुरू की तो उसे थोड़ी ही देर में अंदाज़ा हो गया कि एक रात में इस तरह की कोई भी किताब लिखना नामुमकिन है। तो उसने एक मंत्र पढ़ा और शैतान से मदद तलब की। तो शैतान हाजिर हो गया और वो कोई आम शैतान नहीं था, वो बिलज़बूब था, जिसे शैतान की दुनिया में प्रिंस का दर्जा हासिल है, जिसे शैतान का राजा कहा जाता है। उसने हरमोनस से पूछा कि बता, तूने मुझे क्यों तलब किया है। तो हरमोनस ने उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी किताब लिख दो जिसमें दुनिया का तमाम उलूम दर्ज हो, तो मेरी रूह तुम्हारी। तो रूह के बदले बिलज़बूब ने इस खतरनाक किताब को लिखा। सुबह जब सिपाही आते हैं और जेल का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर मोंक मरा होता है और पास ही एक बड़ी सी किताब पड़ी होती है। वो कोई मामूली किताब नहीं थी। इस किताब का वज़न 75 किलो था, जिसको एक आदमी उठा भी नहीं सकता। तो इतनी बड़ी किताब एक रात में एक इंसान कैसे लिख सकता है। किताब का मुतालिया और मज़ामीन देखकर मज़ीद हैरत अंगेज़ राज खुले। ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि इसको शैतान ने लिखा, इसलिए इसको डेविल्स बाइबल कहा गया। आप पर हैरत के दरवाजे खुलेंगे जब आप इसका मुतालिया करेंगे। इस किताब में जिन्नात को काबू करने के तरीके बताए गए हैं और जिन्नात को कैसे निकाला जाए ये भी इस किताब में बताया गया है। इस किताब में एक चैप्टर ब्लैक मैजिक के बारे में है, काला जादू कैसे किया जाए। एक चैप्टर इसमें मेडिकल के बारे में है। इस किताब में इस मोंक की अपनी गलतियों पर भी एक चैप्टर है। इस किताब में दुनिया की 14 मुख्तलिफ किताबों का सारा इल्म दर्ज किया गया है और इसमें जो 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं जिन्नात और काले जादू के बारे में, ये साबित करते हैं कि शैतान ने अपना सारा इल्म इस किताब में डाल दिया है। और इन 2 चैप्टर्स में
3 स्पेल्स और फार्मूले भी हैं। अगर मैं उन 3 स्पेल्स का जिक्र करूं तो उनको पढ़ने से इंसान का ईमान चला जाता है, और अगर इंसान रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है तो वो और भी कई मुश्किलात का शिकार हो सकता है। इन 3 स्पेल से आप जिन्नात को काबू कर सकते हैं, और अगर किसी पर जिन हावी हो गया है तो उसे भी निकाल सकते हैं। और इस किताब में जो फार्मूले हैं वो चोरों को पकड़ने के हैं। एक्सपर्ट्स ने जब इस किताब का मुतालिया किया तो एक्सपर्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि उनका कहना था कि ये किताब एक ही हाथ से लिखी गई है। इसमें कहीं भी लिखाई तब्दील नहीं हुई, ना ही कहीं पर इंक में फ़र्क आया। जो लिखाई पहले सफ़े पर है वो ही आखिरी सफ़े पर है। अगर एक बंदा इसको 6 घंटे रोज़ाना लिखे और हफ्ते के 6 दिन भी लिखे तो उसको 5 साल लग जाएंगे सिर्फ इस किताब को लिखने में। लेकिन अगर आप इसकी खूबसूरती देखें, इस तरह का चमड़ा आप जमा करें तो तकरीबन 20 से 30 साल लग जाएंगे इस तरह की कोई किताब लिखने में। तो ये इस बात को साबित करता है कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी। इस किताब में 19 से 20 इंच बड़ी शैतान की तस्वीर मौजूद है, और दुनिया पर ये वाहिद किताब है जिसमें शैतान की तस्वीर मौजूद है। और शैतान की तस्वीर के साथ ही बहुत बड़ी जन्नत की तस्वीर भी मौजूद है। शैतान ने अपनी तस्वीर में जो कपड़ा बांध रखा है ये उस दौर में सिर्फ बादशाह इस्तेमाल किया करते थे, और ये इस बात का सबूत है कि जो शैतान उस वक्त हाजिर हुआ उस मोह की मदद करने के लिए और किताब लिखने के लिए, वो बिलज़बूब ही था, जिसको शैतानों की दुनिया में राजा का दर्जा दिया जाता है। ये किताब 620 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और कहा जाता है कि 10 सफ़हात इसके गुम हो गए, और उन 10 सफ़हात में वो मंत्र था जो उस मोक ने शैतान को बुलाने के लिए पढ़ा था और अपनी मदद के लिए राज़ी किया था। ये किताब जहाँ भी गई ये तबाही लेकर आई। 1594 में ये एक लाइब्रेरी में मौजूद थी, और किंग रुडोल्फ II ने लाइब्रेरी से उधार मांगा इस किताब को पढ़ने के लिए। लेकिन किंग रुडोल्फ II इस किताब में इतना गर्क हुए कि उन्होंने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना दिया जो इस किताब के बारे में जाने, इसका तर्जमा करे। और ये किताब पढ़ते पढ़ते किंग रुडोल्फ II पागल हो गए और अपने तख्त से भी हाथ धो बैठे। 1853 में एक मैगजीन में इस किताब के मुतालिक एक वाकया शाया हुआ। एक गार्ड जिसकी ड्यूटी थी लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्से में, गार्ड की आंख लग जाती है और बाहर लोगों को मालूम नहीं था कि अंदर गार्ड मौजूद है। वो बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। आधी रात को दोस्तों जब आंख खुलती है गार्ड की तो गार्ड एक मंजर देखकर हैरान रह जाता है। शेल्फ से तमाम बुक्स निकलकर डांस कर रही होती हैं, और ये डांस करते करते जाती हैं कॉडेक्स गीगास की शेल्फ के पास। शेल्फ खुलती है, कॉडेक्स गीगास बाहर आती है और तमाम बुक्स उसके गिर्द डांस करने लगती हैं। गार्ड ने जब ये मंजर देखा तो पहले गार्ड बेहोश हो गया, लेकिन जब सुबह लोग पहुंचे और उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला तो गार्ड टेबल के नीचे शदीद बुखार में मुब्तला था और ऊल फूल बक रहा था। उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से गार्ड ने रात वाला वाकया बयान किया, और उसके बाद क्या हुआ, वो गार्ड भी पागल हो गया। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं लिखी। साइंसदानों ने इस पर कई मुशाहिदात किए। एक तहकीकाती ग्रुप ने किताब के इर्द गिर्द सेंसर नस्ब किए तो पता चला कि किताब के इर्द गिर्द दर्जा हरारत और नमी में कमी वाक़ई हुई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किताब के इर्द गिर्द कोई कुव्वत मौजूद है। एक तहकीकाती कमरे में साइंसदानों ने जब इस किताब को खोला तो हल्की फुल्की सरगोशियां रिकॉर्ड हुई। अक्सर लोगों का कहना है कि वो जब इस किताब के करीब जाते हैं तो उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उनको अजीबो गरीब ख्वाब आने लगते हैं। ये दास्तान आपको ले जाती है उस पुरस्रार रात की गहराई में जब एक मोक ने अपनी जान बचाने के लिए शैतान से मदद मांगी और शैतान ने उसकी रूह के बदले ये ख़तरनाक किताब तख्लीक कर दी जिसके हर सफ़े पर राज और लानत छुपी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से कमेंट्स में आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।